नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। अल्मोड़ा में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक व्यक्ति सड़क पर चलती गाड़ियों के सामने लेटकर ड्रामा करने लगा। युवक लगातार गरीबों को मारो का नारा लगाता रहा और यातायात बाधित करता रहा। घटना के दौरान आसपास मौजूदा लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी युवक को हटाने की कोशिश नहीं की। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। और इसी बीच मौके पर मौजूदा उत्तराखंड पुलिस के एक जवान ने सामने आकर युवक को समझाया और गाड़ी के आगे से हटाने का प्रयास किया। पुलिसकर्मी ने उसे कई बार सड़क से हटाया, लेकिन वो नहीं माना और बार बार गाड़ियों के सामने आकर लेट जाता रहा। काफी देर तक हंगामा करने के बाद युवक खुद ही वहां से चला गया और इस पूरे घटनाक्रम में राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ यातायात को बाधित करती है, बल्कि जान माल के लिए भी खतरा बन सकती है। प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं शासन स्तर पर बड़े स्तर पर उत्तराखंड में फेरबदल हुआ है, जहां पर आईपीएस के ट्रांसफर के बाद से अल्मोड़ा के नवनियुक्त एसएसपी ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर पदभार को ग्रहण किया। जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता बाहर से आ रही स्मैक सहित जनपद के नशे में मुक्ति करना होगा और कहा गया है कि यातायात व्यवस्थाओं पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे शहर में आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और ये भी कहा गया है कि जनता को साथ लेकर नशे जैसी बुराइयों को दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। आप सभी के माध्यम से आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आज एसएसपी अल्मोड़ा के तौर पे आज पदभार हमने ग्रहण किया है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से जो कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ हमारे रहेंगे, जैसे नशे का एक चैलेंज यहाँ पे पूरे पहाड़ में और इस ज़िले में भी हमारे सामने एक सामाजिक चुनौती के रूप में है, उसमें बेहतर प्रयास करके एनफोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस पे भी हम फोकस करेंगे और एक सामाजिक सहयोगिता से हम इसमें और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो साइबर अपराध है, ये पूरे देश में इनका प्रचलन बढ़ रहा है, तो इनको भी बेहतर तरीके से टैकल करना और पीड़ितों को राहत दिलाना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। जनता की जो भी छोटी मोटी शिकायतें होती है, समस्याएं होती है, उनका थाना स्तर पे प्रभावी रूप से निराकरण हो और उनको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत ना पड़े और वहीं के वहीं उनका समस्याओं का निराकरण हो और टाइमली उसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो वहाँ पे उचित तरीके से की जाए। इस पे भी हमारा फोकस रहेगा। यातायात को लेकर लोगों में कुछ समस्याएं यहाँ पे हैं और इसके बारे में भी जो भी पॉसिबल प्रयास हो सकते हैं और बेहतर यातायात प्रबंधन हो सकता है, उसके बारे में भी हम जरूर इसमें प्रयास करेंगे। तो वहीं भगवानपुर में दर्जनों लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में पटके पहनाकर पार्टियों में शामिल किया गया और फूल मालाएं डालकर सम्मानित भी किया गया। और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करके कुछ संगठन वाले परेशान कर रहे हैं और इसका संज्ञान सीएम धामी को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिली, लेकिन उन्हें ऐसी धमकियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए, चुनावी साल है, बिल्कुल आपने सही कहा। और बीजेपी व कांग्रेस को छोड़कर लोग हमारी ओर क्यों आएंगे, इसके लिए वजह है एक, आज देश में और प्रदेश में क्या हाल है ये आपसे बचाने। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप बखूबी जानते हैं प्रदेश का माहौल किस तरह बना दिया है। जातियों के आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया गया है। हमारे पास हमारी जो पार्टी और संगठन है वो इंसानियत की बात करता है, भाई भाई को भाई से मिलाने की बात करता है। अन्य पार्टियां सब भाई भाई को तोड़कर राजनीति कर रही है और घरों में दीवारें खिंचाने का काम कर रही है। हम मानवता की बात कर रहे हैं और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारा संगठन ग्राम स्तर पर बूथ लेवल पर काम कर रहा है और जिसका परिणाम आपको 2027 में देखने को मिलेगा। और 2027 में उत्तराखंड में आजाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। देखिए, जो पार्टी जो संगठन इंसानियत की बात नहीं करता, मेरा देश विभिन्न फूलों का गुलदस्ता है। यहाँ सभी का सम्मान और भारतीय संविधान में स्पेशल प्रावधान किया गया अनुच्छेद 15 में कि कोई भी शासन प्रशासन या कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और जो पार्टियां भेदभाव करती हैं, बीजेपी खुलेआम भेदभाव करती है,
कांग्रेस पर्दे के पीछे से भेदभाव करती है। तो जहां भेदभाव है, जहां मेरे संविधान का सम्मान नहीं हो रहा है, वहां पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे खड़ा रह सकता है, एक समझदार व्यक्ति कैसे खड़ा रह सकता है? जहां पर अधिकारों का गला घोटा जाता हो, जहां पर बोलने का अधिकार ही ना दिया जाता हो, और दिया भी जा रहा है तो उस पर अमल ना किया जाता हो, तो ऐसी जगह मोहभंग होना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति होगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, तो मोहभंग होना स्वाभाविक है। और जहां पर हक की आवाज उठाई जा रही है, जहां पर समानता की बात की जा रही है, जहां पर न्याय देने की बात की जा रही है, तो उस जगह खड़े होने में तो मन खुश होगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। लगातार धमकियां मुझे भी फोन पे आई, मेरे साथियों ने मुझे वीडियो भेजा। कोई छुटमलपुर का रहने वाला है, हिंदू संगठन से संबंधित है, उस व्यक्ति ने मुझे लगातार जो है मेरे मैसेंजर में धमकियां देने का काम किया। वीडियो बनाकर मुझे धमकी दी गई और लगातार हिंदू संगठन दीपक को मारने की धमकी दे रहे हैं, उसके ऊपर इनाम की घोषणा कर रहे हैं। तो ये सरकार को इसमें शर्म महसूस करनी चाहिए और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अगर यही बात दीपक की जगह कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति इस बात को दोहराता या कहता, तो शायद अब तक उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा मिलता और वो व्यक्ति जेल के अंदर होता। तो इस पर तो सरकार को अपना जो पक्ष है वो रखना चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार जो है इस तरह का माहौल प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। कुछ तथाकथित संगठनों के माध्यम से उनके संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार खास तौर से मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, धार्मिक आधार पर उन्हें जो है नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर जो है प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, चुनावी साल है। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं हरिद्वार, जहां पर मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। से लोग बहुत ज्यादा त्रसित थे। एक ऐसा बंदा यहाँ बन रहा है, वो उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा साहब। गंगा के किनारे तटबंध। और स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, कुछ जादू तो तुम्हारे पास भी है। माता की आज जन चौपाल, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। श्यामपुर क्षेत्र में आज इस चौपाल में यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य संत और जिनकी बाड़ी में सच में मां सरस्वती साक्षात विराजमान रहती हैं, ऐसे पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज, हमारे ऋषेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य हमारे सभी संतगण और संतों के बीच में से उनके प्रतिनिधि के नाते राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र से लगातार जिन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है और मुझे भी स्वामी जी के साथ कई बार श्यामपुर, आर्यनगर, आसपास के क्षेत्र, सब जगह पर जाने का अवसर मिला। और मैं जब युवा मोर्चा में था, हम लोग बहुत बाल्यकाल से ही स्वामी जी और हम, संजय गुप्ता जी, हमारे जो है लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे। तो आज बड़ा मुझे सच में यहाँ पहुंचकर बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है आप सबको बीच में आकर, कि इतनी बड़ी संख्या में स्वामी जी से कल दिन में 1 बजे ऐसे ही तय हुआ कि हमारे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार एक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मैं हरिद्वार में भी, श्यामपुर क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, या जिसका नाम आप सब लोगों ने कहा कि आर्यनगर होना चाहिए,
पहले गाजी वाली बोलते थे, अभी एक दो बार और गाजी वाली मुझे कोई कह रहा था, पूज्य महाराज जी। अरे मैंने कहा भाई अब गाजी वाली मत कहो, जब आदेश आना होगा आ जाएगा। अब हमने कह दिया कि ये शासनादेश हो गया है कि अब इसका नाम आर्य नगर हो गया है, तो किसी आसपास के क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में मुझे आना है। तो सच में मैं आप सबका अपनी ओर से बड़ा अभिनंदन करता हूं। मैं तो सोच रहा था कि स्वामी जी ने चौपाल लगाई है, हमारे जिलाधिकारी जी ने सबको बुलाया होगा, तो 200, 400, 500, 1000, 2000 लोग होंगे। यहाँ तो मैं देख रहा हूं हजारों हजार की संख्या में, यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे सब भाई बहन आए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे विधायक जी रुड़की से पहुंचे हैं, माननीय प्रदीप बत्रा जी, लगातार तीसरी बार ये उस रुड़की क्षेत्र से लगातार निर्वाचित होकर विधानसभा में रुड़की क्षेत्र की आवाज को बुलंद करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी, ये भी हमारे बाल्यकाल के साथी हैं, श्री आशुतोष शर्मा जी, जमदग्नि साहब के चैंपियन साहब, संजय गुप्ता जी तो हैं ही पहले से। इनके क्षेत्र में भी मैं इस बार बहुत दिनों बाद गया, गंगदासपुर, और क्या लोगों का सैलाब। हम तो गए थे वहां बाढ़ को देखने, नाव में बैठ के, ट्रैक्टर में बैठ के, जाने का रास्ता नहीं था, 5-5, 6-6 फुट पानी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रैली हो रही हो, वहां पर कोई बड़ा क्या रोड शो हो रहा हो। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, जन सैलाब था। हाँ, डॉक्टर जयपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे किरण चौधरी जी, डॉक्टर मधु जी, हमारे मास्टर सत्यपाल जी, हमारे राम विशाल पूज्य राम रविदेव जी और पूज्य संतगण हमारे उधर जो है देशराज जी, राजीव शर्मा जी, हमारे राकेश जी, मोगा जी, शोभाराम जी, मनोज गर्ग जी, संदीप जी, उधर अनीता जी और ललित जी, और उधर मनोज और कोई दिखाई नहीं दे रहा उधर अरोड़ा जी, हाँ अरोड़ा जी कहाँ, जगपाल जी हमारे, अरे तो बहुत सीनियर आदमी है। हमारा विक्रम पहलवान बिल्कुल जो है चीन की दीवार की तरह जो है ठोस सैनी जी, और श्यामवीर जी का मैं इसलिए उल्लेख करता हूँ, श्यामवीर जी जब हम ओटीसी कर रहे थे तब ये हमारे जो है वो थे नियंत्रक पूरे और आज मैंने इनको देखा कि पहले वहां बैठे थे, मेयर साहब जैसे मैडम आई किरण जी, और उन्होंने अपनी सीट छोड़ के जो है उनको वहां बैठा दिया और ये जमीन पर बैठ गए। ये भारतीय जनता पार्टी की देखिए हमारी पद्धति है। पूज्य महाराज जी, ये जो है ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लोग सीट के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये पद्धति है, नीति है कि दूसरों को आगे कर दिया जाता है। जैसे मैं भी देखिए छोटे में ही जो है सब लोगों ने मुझे आगे कर दिया। हमारे त्यागी जी, अजीत जी है, हमारा साथी कर्ण सिंह, आदेश जी, हमें कितने नाम लूं मैं सबको, सागर है, उधर हमारा गौरव है। अरे बलवंत जी को कैसे भूल सकते हैं, बताए बलवंत जी, हम आपको भूले? बलवंत जी मेरे से मिलने के लिए विधानसभा में आए थे अभी एक दिन, और बलवंत जी को हम जानते हैं बहुत साल से, लगभग 30 सालों से भी ज्यादा साल हो गए, हाँ 95 से। और बलवंत जी की आयु जानते कितनी हो गई है? 9 दशक पूरे कर लिए है पूरे उन्होंने, और पूरे अभी भगवान की कृपा से 27 होंगे आप क्या भाई, जिंदाबाद करिए एक बार जोर से, बिल्कुल देखिए सब भगवान की कृपा होगी, गंगा माई की कृपा होगी। वीरेंद्र सैनी जी, मानवेंद्र कहाँ है, गायब ही उधर है, झबरेड़ा वाली पगड़ी बदवाई थी अभी हमारी। तो आए हुए हमारे सभी किसान भाई, सभी हमारी बहनें, आंसू, अब मैं सबका नाम अब मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल दूंगा नहीं, लेकिन अब इतना बोलूंगा कैसे तो फिर यही नाम ही बोलते रहूंगा फिर। अभी स्वामी जी मुझे बहुत नाम याद है
भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर अवसर है ये आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जिलाधिकारी जी श्री मयूर दीक्षित जी और अभी नए हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत सिंह जी भुल्लर जी और मुख्य विकास अधिकारी जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, सच में आपने मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया। हमारे युवा साथियों ने नारे लगाए, जोश भरे नारे लगाए और हमारी बहनों ने अपने पारंपरिक परिधानों में आकर मेरा तिलक लगाकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रम ये हमारी कार्य संस्कृति के प्रमुख हिस्से रहे हैं, हमारी संस्कृति के पार्ट रहे हैं कि लोगों के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को सुने। और इसीलिए हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चलाया और इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोग इन जन चौपालों में अपनी सहभागिता कर चुके हैं। महाराज जी, हमारे राज्य में ये अपने आप में राज्य स्थापना के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और इसके पीछे हेतु है कि दूर दराज के गांव में, देहात में, सीमांत क्षेत्रों में लोगों को सरकार के पास न जाना पड़े, प्रशासन के पास न जाना पड़े, जिला मुख्यालय न जाना पड़े, राज्य के मुख्यालय देहरादून न जाना पड़े। सरकार और सरकार के प्रशासन के सभी विभाग उनके गांव में जाएं। और हमने प्रत्येक न्याय पंचायत में ऐसे जन सुनवाई के कार्यक्रम जो है 17 दिसंबर से प्रारंभ किए और 45 दिन का हमने ये कार्यक्रम रखा था। और जगह जगह से डिमांड आने लगी कि इस कार्यक्रम से लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, उनके प्रमाण पत्र उनके घर के पास बन रहे हैं, लाभार्थी योजनाएं चाहे भारत सरकार की हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अनेक लाभार्थी योजनाएं गांव के गरीब, मजदूर, वंचित, पीड़ित, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। और मैं सबसे पहले कार्यक्रम में मैं रानीखेत में एक चौपाल में मैं सम्मिलित हुआ और मैंने ऐसे ही जैसे आज मैंने यहाँ पर लगभग 40-50 लोगों से संवाद किया, उनकी आवेदन पत्र लिए, इसी प्रकार जब मैं आवेदन ले रहा था तो एक आवेदन बार बार नाम पुकारे जा रहे थे, मैं खुद बता रहा था, रजिस्टर में लिखवा रहा था और एप्लीकेशन ले रहा था। एक नाम मैंने बार बार पुकारा, वो आए नहीं। अब मुझे लगा कि एप्लीकेशन तो यहाँ लगी हुई है, नाम इनका लिया जा रहा है, आ क्यों नहीं रहे। बाद में पता लगा कि वो हमारे दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग भाई हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है अपनी कि मेरा जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना है। अजीत जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना है। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी मुश्किल है, दिव्यांग भाई बहन कैसे आएंगे। तब मुझे उन्होंने कहा कि ये चौपाल जब यहाँ की पूरी हो जाएगी, जब ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाएगा, हम सारी मशीनें ले जाकर, सारे डॉक्टर लेकर उनके घर पर जाएंगे और वहीं पर हम सर्टिफिकेट बनाएंगे। इस प्रकार भाइयों बहनों, जब 5 लाख लोगों ने इन शिविरों में भाग ले लिया, उसके बाद भी लोगों के बीच में से आवाज आई कि अब ये कार्यक्रम और आगे बढ़ना चाहिए।
और हमने इसको अगले 20 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हो गया है, वहां जहां कमी रह गई है वहां दोबारा हो। उसके बाद शहरी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएं। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हमारा देश का आदर्श राज्य बने, अग्रणी राज्य बने और पहली पंक्ति के राज्यों में हमारा नाम आए। आज मुझे आप सबको बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज हिंदुस्तान के जब भी अग्रणी श्रेणी के राज्यों की गिनती होती है, आप याद करिए पहले के समय में और आज, आपको अंतर साफ मालूम दिखाई देता होगा कि बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं भारत सरकार के जिसमें उत्तराखंड हमारा उस इंडेक्स में, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोलिए। देखिए, सबसे पहले एसडीजी इंडेक्स। अब एसडीजी इंडेक्स क्या होता है, बार बार हम बोलते हैं, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ओम प्रकाश जी, अब इसको आपको भी आगे ऐसे ही बोलना है, इसलिए आप सबको पता होना चाहिए। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें नीति आयोग, भारत सरकार और यूएनओ के द्वारा निर्धारित जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कौन सा राज्य किस प्रकार से विकास के कामों को आगे बढ़ा रहा है, किस प्रकार से मानकों का पालन कर रहा है। और जब उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स में सभी राज्यों की गिनती होती है भारतवर्ष के, तो 23-24 के इंडेक्स में हमारे राज्य उत्तराखंड देवभूमि को पहला स्थान उस इंडेक्स में मिलता है। भाइयों बहनों, सीमित संसाधनों के बावजूद, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कौशल विकास का क्षेत्र हो, या अच्छी व्यवस्था देनी हो राज्य में आने वाले देश भर के, दुनिया भर के पर्यटकों को, यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को, यहाँ श्रद्धालुओं को, भाइयों बहनों, वो सारे मानक बनाए जाते हैं। उन मानकों में जब अच्छा काम होता है, अब देखिए हमारे राज्य की आबादी कितनी, लगभग 1.5 करोड़, लेकिन हमको पूरे साल भर कितने लोगों का इंतजाम करना पड़ता है? कम से कम 8-9 गुना ज्यादा लोगों का इंतजाम करना पड़ता है। और हम व्यवस्था करते हैं, इसमें मेरे हरिद्वार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इतनी हमारी धर्मशालाएं, पूज्य संत गणों का इतना बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ कि लाखों लाखों लोग हरिद्वार में आ जाते हैं, हरिद्वार से चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। इतनी धर्मशालाएं हैं, इतने आश्रम हैं, इतने देव स्थान हैं, इतने धर्म स्थान हैं, बहुत बड़ा योगदान। और हम उनके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, पेयजल की व्यवस्था करते हैं, पार्किंग की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। और आने वाले समय में ये कम नहीं होने वाला है, ये लगातार बढ़ने वाला है। और इस साल केवल और केवल पर्यटक 6 करोड़ से ज्यादा आए हैं हमारे राज्य के अंदर। अभी भारत सरकार ने निर्यात तैयारी सूचकांक निकाला है, उसमें भी हमारे जैसे राज्यों की श्रेणी में हमको उस तैयारी करने वाले सूचकांक में भी पूरे देश के अंदर पहला स्थान मिला है। कृषि के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है, पर्यटन के क्षेत्र में हमको पहला स्थान मिला है, फिल्म फ्रेंडली स्टेट में भी हमको पहला स्थान मिला है। आज पूरे देश भर के लोग जो दूसरे स्थानों पर जाते थे, वो फिल्म बनाने उत्तराखंड